तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करते हैं साइंस के कुछ जनरल क्वेश्चन से, जो कि फिजिक्स से क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक चैप्टर से इसको सेलेक्ट किया गया है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टेक्नीशियन सफलता बैच में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, ये जो अभी वीडियो शुरू हुआ है, आज ये वीडियो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा और इसका एग्ज़ाम आते आते बहुत ही डीपली क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा। और जहाँ तक अभी जो समय है एग्ज़ाम का बहुत ही कम है, तो चलिए हम लोग आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। तो चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से शक्ति की इकाई नहीं है वो आपको जानना है। ठीक है दोस्तों। तो पहला है जूल सेकेंड, दूसरा है किलोवाट घंटा, सी में दिया अश्व शक्ति और डी में दिया हुआ है वाट। तो आप यहाँ आपको क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि शक्ति की इकाई नहीं है। पहले क्वेश्चन को पकड़िए कि क्या कह रहा है। तो शक्ति की इकाई नहीं है, तो शक्ति की इकाई यहाँ पे आपका किलोवाट जो है नहीं है। ठीक है, तो ये जो बी नंबर इसका आंसर होगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए किलोवाट क्या होगा? जूल सेकंड किलोवाट शक्ति की इकाई नहीं है, तो ये हुआ बी नंबर इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो क्या पूछ रहे हैं पे? ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो यहाँ आपको देखिए, यहाँ पे बताएगा ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका किलोवाट है, फिर दूसरा है कैलोरी है, दूसरा है वाट सेकंड है और तीसरा है जूल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा आपका यहाँ पे ए नंबर होगा किलोवाट। क्या है? ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी, क्योंकि किलोवाट विद्युत समर्थ अथवा अश्व शक्ति की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। चलते चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। तो यहाँ पे देखिए वी लिखा हुआ, वी ये जो है वी है, और दूसरा बी में एम्पियर है, और तीसरा में मीटर एम्पियर है, और मीटर वोल्ट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी वोल्ट होगा। ये जो आप देख रहे हैं वोल्ट, तो ये वी इसका वोल्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो मिस प्रिंट है यहाँ, प्रिंट यहाँ टाइपिंग का जो यहाँ भी की यहाँ पे लिख दिया गया है, ऐसा कोई बात नहीं, इसका आंसर भी होगा विभवांतर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध का एसआई इकाई आपको बताना ओम मीटर, ओम, ओम मीटर और यहाँ पे ओम। तो इसका जो आंसर होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम और मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई मतलब ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा इसमें प्रभावित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरोध करने की क्षमता, उस पदार्थ को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध किसे कहते हैं तो आप जान गए यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से देखिए दोस्तों, ऑप्शन को हटा दिया गया है, समय का दिक्कत के कारण ऑप्शन को हटा दिया गया है। इसमें डायरेक्टली आंसर बताया जाएगा और इसमें आपको समझा के आंसर बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं भौतिक राशि का वोल्ट एम्पियर होता है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है? भौतिक राशि का वोल्ट एम्पियर होता है। तो चलिए इसका जानते हैं। तो भौतिक राशि का आपको यहाँ पूछा जा रहा है का वोल्ट एम्पियर होता है, तो यहाँ पे प्रतिरोध होता है। भौतिक राशि का वोल्ट एम्पियर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। अब इसको थोड़ा जानते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी चालक के सिरों में लगाया गया विभवांतर अथवा उसमें प्रभावित अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रतिरोध का आपका जो परिभाषा है
किसी चाल के सिरों में 1 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे R बराबर VI इसका होता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो यह प्रतिरोध किसी भी चालक का पदार्थ का वह गुण है जो कि विद्युत धारा के मार्ग के रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, विद्युत का एसआई मात्रक है। तो विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? वाट। आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा बेसिक क्वेश्चन लिया था। हाँ दोस्तों, तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं एग्ज़ाम में। इस चैप्टर से मैंने क्वेश्चन को उठाया और टॉपिक मेरा आज है मात्रक यानी कि यूनिट। इसी से क्वेश्चन मैंने ली है और ये क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आपका रेलवे का, और जैसे कि हो गया रेलवे ग्रुप डी हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, इस सारा में रिपीटेड क्वेश्चन ही मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या है? तो फोकस दूरी का एसआई क्या होता है? मीटर होता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस दूरी की एसआई क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, तो ये होगा फोकस दूरी की इकाई का मीटर होगा। चलिए आगे चलते हैं। लंबाई की एसआई क्या होगा? मीटर होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दूरी की, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? तो डेसीबल है। क्या है? ध्वनि की यूनिट के माप के बारे में क्या है? डेसीबल है। तो दोस्तों देखिए, ये जो आज हम लोग क्वेश्चन किए हैं, अभी जो ये स्टार्टिंग वीडियो है, अभी से आप क्लास में जुड़े रहिएगा तो बहुत सा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। और आप किस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो दोस्तों आगे इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सा क्वेश्चन, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पहले भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।